रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? सांस लेने का सिस्टम। किसका? कोई आदमी है, जैसे कि मेरा छोड़ दो, हम तो बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा आदमी नहीं, थोड़ा यंग आदमी जो अगर रहेगा, यंग आदमी है तो वो 14 से 18 बार 1 मिनट के अंदर 14 से 18 बार सांस लेता है। क्या करता है? सांस लेता है 14 से 18 बार। और जो कोई बच्चा रहता है, छोटा बच्चा, वो लोग 14 से 30 बार सांस लेता है। वो लोग का सांस थोड़ा जल्दी जल्दी चलता है। 14 से 30 बार। कितना बार? 14 से 30 बार। कितना देर में? 1 मिनट में। 1 मिनट में बोलो, वयस्क मानव जो है 1 मिनट में कितना बार लेता है? 14 से 18 बार। 14 से 18 बार छोड़ेगा, लेगा, छोड़ेगा, लेगा। एक बार में हाफ लीटर टान लेगा। क्या टानेगा? हाफ लीटर। हाफ लीटर माने 500 ग्राम। छोड़ देगा। 500 ग्राम लेगा और 500 ग्राम छोड़ देगा। समझ में? 500 ग्राम लेगा, 500 ग्राम छोड़ देगा। क्या छोड़ देगा? अब देखो कि लेता क्या है। हम लोग जो वायुमंडल है, वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। हम लोग इतना दिन से यही थी कि ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं। देखो, हम लोग जब वायुमंडल से लिए, ध्यान से समझना, ऑक्सीजन ले लेंगे, ले लिए 21% ऑक्सीजन ले लिए। कितना प्रतिशत ऑक्सीजन ले लिए? कितना प्रतिशत ले लिए? O2 यानी ऑक्सीजन। O2 यानी, तुम लोग को बताए थे फिजिक्स में, जिसका फॉर्मूला बन जाएगा वो यौगिक कहलाएगा। ऑक्सीजन एक तो तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? तत्व है, वायु का तत्व है। ऑक्सीजन जो है O2 21% ले लिए, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ सटासट लगते चल जाएगा। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 लेंगे, और N2 यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 78% ले लिए। ले लिए। और जब छोड़ेंगे, वो ईश्वर को देखो, कौन था वो ईश्वर, कौन है वो ईश्वर, क्या सिस्टम बना दिया, आज तक हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन जो है 78% हम लोग ले लिए। जब उसको छोड़ेंगे, क्या करेंगे? छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा 17%, क्योंकि 4% ऑक्सीजन हम लोग अपने शरीर में यूज कर लिए, अब बाकी छोड़े। फिर कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे 0.03, ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, 4.6% हो गया। क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नाइट्रोजन 78 लिए थे, जितना लिए थे उतने छोड़ दिए। ए बाबू, खतरनाक। क्या हो गया मालूम है? कोई व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर मर जाता है, मर जाता है, देखो ऑक्सीजन का जब आदान प्रदान होगा ना, तो ऊर्जा तैयार होगा। क्या होगा? ऊर्जा। ऊर्जा। अब ऊर्जा तैयार होगा तो उसका शरीर जो है ना हल्का रहता है, हल्का। लेकिन जब ऑक्सीजन का आदान प्रदान बंद हो जाता है ना, तो आदमी का शरीर ना भारी हो जाता है। अब कोई आदमी मर जाता है तो वो पड़ा रहेगा, तो उसको वो भारी हो जाएगा, तो उठाएगा, बोलेगा साला बहुत पाप कैले रहे, बड़ा करम जल्ला है, ये तो चुट्टा था, पाप इतना किया था, इतना बुरा बुरा काम किया था, तो भारी नहीं होगा। तो बकलोल वालों को पता नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लेता तब ना समझेगा। कोई भी इंसान सांस लेना बंद हुआ, उसका बॉडी अपने आप भारी होना ही होना है। समझ में? वो पाप और इति से नहीं होता है। समझ में आया? देखो उसके बाद देखो,
अब जो है श्वसन श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अंगों का ऐसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। जो श्वसन की क्रिया में जितना भी तंत्र हम लोग का सहयोग करेगा उसे क्या कहेंगे? श्वसन तंत्र कहेंगे। श्वसन एक ऐसी क्रिया है, श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है। यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है। यह ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ देता है। और CO2 H2O, H2O यानी जल, H2O माने जल, तथा ऊर्जा निकलती है। तथा क्या होता है? ऊर्जा निकलती। जब हम लोग सांस लेंगे तो क्या होगा? ऊर्जा होगा। ऊर्जा यानी हम लोग को क्या? एनर्जी मिलेगा। उसके बाद देखो, श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है क्योंकि वह सांस नहीं ले पाता। श्वसन की क्रिया एक अपचाई काटाबॉलिक क्रिया है। शरीर क्या हो जाएगा? पूरा ठंडा पड़ जाएगा। शरीर देगा ठंडा हो जाएगा, शरीर पूरा भारी हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा पूरा। शरीर देखो, शरीर को क्या करेगा? पूरा छोड़ देगा। आत्मा जब निकल जाएगा शरीर पूरा छोड़ देगा। वो भारी होना तय है और ऊर्जा के कारण उसका शरीर जो है ऑक्सीजन का आदान प्रदान बंद हो गया, पूरा ठंडा हो गया। अब आदमी बोला इतना ठंडा इसका शरीर, तो शरीर क्या कर रहा है? पूरा ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर रहा है। देखो, श्वास ब्रेथिंग यानी सांस लेना, सांस लेना, सांस यानी सांस नहीं। किसी का सांस छोटा पकड़ के हिला देगी, वो पूरा परेशान, हमारे सांस मारे हम, समझ में? सांस यहाँ पे सांस बोले, सांस नहीं, समझ में? सांस बोलेगा। सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी ब्रेथिंग कहते हैं। इंग्लिश में ब्रेथिंग दो प्रकार के होते हैं, इंस्पिरेशन, एक्सप्रेशन। सांस अगर ले लेगा तो इंस्पिरेशन, सांस अगर छोड़ दिया तो एक्सप्रेशन, निश्वासन कहेंगे। सांस अंदर लेने की क्रिया को निश्वासन कहते हैं। इसके द्वारा हम निम्नलिखित गैस लेते हैं। कौन कौन सा गैस लेते हैं? कौन कौन सा? O2 लेते हैं। नितिन ध्यान देगा, O2 लेते हैं 21%, CO2 लेते हैं 0.0%, N2 यानी नाइट्रोजन लेते हैं 78%। निश्वासन, एक्सप्रेशन। निश्वासन माने एक्सप्रेशन। बाबू याद करते हुए जाना, याद समझते और याद करते हुए जाना, क्योंकि ये सब जो मात्रा है ना, ये परीक्षा में आएगा ही आएगा। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे निश्वासन कहते हैं। जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में हम सांस बाहर छोड़ते हैं, किंतु गैसों का अनुपात बदल जाता है। गैस का जो मात्रा है वो बदल जाता है, लेकिन वही रहता है, समझ में? निश्वासन निम्नलिखित गैस निकलती है। क्या क्या निकलता है? O2 पहले ऑक्सीजन लिए थे 21%, छोड़ेंगे 17%। कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे 0.0%, 4.6%। नाइट्रोजन लिए थे 78%, छोड़ेंगे 78%, छोड़ देंगे। समझ में आया? प्रमुख श्वसन अंग, श्वसन तंत्र का वह अंग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसे प्रमुख श्वसन अंग कहते हैं। देखो, श्वसन अंग, श्वसन हर जीव जंतु का, सबका जो है अपना अपना श्वसन अंग है। श्वसन माने सांस लेने वाला अंग है। जैसे खाने वाला अंग है, समझ में आया? सांस लेने वाला भी अपना अपना अंग है। ध्यान से समझना। एक कोशिकीय जीव, ऐसा जीव जिसका कोशिका एगो होता है। ऐसा जीव जिसमें कोशिका एगो होता है। ऐसा जीव जिसमें कोशिका एगो होता है। एगो कोशिका जीव अगर रहेगा तो विसरण विधि द्वारा वो सांस लेगा। विसरण विधि द्वारा सांस लेगा। विसरण विधि द्वारा जलीय जीव, जो जल में जो जीव रहता है, उनको गिल्स
गलफड़ होता है, जैसे गलफड़ नहीं होता है मछली उछली का, वो लोग का गलफड़ होगा, पानी में ऐसे कर करके वो लोग सांस लेता है। देखो ऑक्सीजन तो पानी में तो ऑक्सीजन है ही, समझ ना। कीट, श्वास नली, श्वास नली वो लोग में एक छिद्र होता है कीट पतंग में, वो लोग अपना सांस लेते रहता है। क्या करता है, जैसे हम लोग का नाक में सांस लेते रहते हैं वैसे। टेडपोल, मेढक का बच्चा गिल से सांस लेता है। किससे सांस लेता है, गिल से। निष्क्रिय मेढक भूमि के अंदर त्वचा से सांस लेगा। जमीन जमीन के अंदर मेढक क्या होगा, डूब जाता है, जमीन के अंदर डूब जाएगा तो क्या करेगा, सांस लेगा। बिच्छू, बुक लंगस, बुक बिच्छू जो है बुक लंगस, उसका नाम है बुक लंगस, जैसे हम लोग का फेफड़ा नाम है, वो लोग का बुक लंगस नाम है। मानव का क्या है, फेफड़ा, फेफड़ा से मानव क्या करता है, सांस लेता है। ध्यान से देखना, मानव का श्वसन मार्ग, जिस जिस मार्ग से मानव श्वसन करता है उसको मानव का श्वसन मार्ग कहते हैं। देखो मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, मतलब जिस मार्ग के द्वारा जाती है, तो उस मार्ग को ही श्वसन मार्ग कहा जाता है। उस मार्ग को ही क्या कहा जाता है, श्वसन मार्ग कहा जाता है। ध्यान से देखना बाबू, जैसे नाक जो है इसको बोलेंगे नासा छिद्र, नाक को क्या बोलेंगे, नासा छिद्र। ये जो दूगो छेदा है उसको क्या बोलेंगे, नासा छिद्र। क्या बोलेंगे, नासा छिद्र। नासा छिद्र के ठीक पीछे नासा कपाट, ठीक पीछे रहेगा नासा कपाट। क्या रहेगा, इसमें रहता है म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ एक पाया जाता है, म्यूकस। समझ में आया, म्यूकस चिपचिपा पदार्थ में पाया जाता है, म्यूकस, समझ में आया। उसके बाद नासा छिद्र, नासा कपाट, ठीक यहाँ पे जो है ग्रास, ग्रास नली, जहां से खाना क्या होता है, मुंह से खाना भी जाएगा और ये भी जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, ग्रास नली। क्या बोलेंगे, ग्रास नली। ग्रास नली के बाद नासा छिद्र, नासा कपाट, ग्रास नली। उसके बाद यहाँ पे रहेगा स्वर तंत्र। क्या रहेगा, स्वर तंत्र। स्वर तंत्र माने आवाज, स्वर तंत्र माने आवाज। तो नासा छिद्र, नासा कपाट, ग्रसनी, स्वर तंत्र। 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 स्वर तंत्र के ठीक नीचे श्वास नली होगा। श्वास नली, देखो ऐसा श्वास नली जिसमें खाना भी जाएगा और हवा भी जाएगा, समझ में। ग्रास नली क्या रहेगा, ग्रास नली। ग्रास नली 1 फुट का होता है, समझ में। नासा छिद्र, नासा कपाट, ग्रसनी, स्वर तंत्र, ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास नली के ठीक नीचे जाएगा तो ये भाग जो जा रहा है इसको बोलेंगे ब्रोकाई, और यहाँ से जो पतला वाला जाएगा ब्रोकियोलेस, आई जो फूल फूल बना है उसको वायुकोश। तो हाँ ना, श्वास नली, ब्रोकाई, ब्रोकियोलेस, वायुकोश, ब्रोकाई, ब्रोकियोलेस, वायुकोश, ब्रोकाई, ब्रोकियोलेस, वायुकोश, ब्रोकाई, ब्रोकियोलेस, वायुकोश। समझ में आया, ब्रोकियोलेस, वायुकोश। और नीचे में एक हड्डी होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम अगर टूट गया तो आदमी मर जाएगा। डायाफ्राम अगर टूट जाएगा तो आदमी मर जाएगा। सांस लेने में डायाफ्राम बहुत सहायता करता है। देखिएगा कुतवा जब सूता रहेगा ना तो पेटवा फूलेगा, पूछेगा फूलेगा। हम लोग भी सो जाएंगे ना, पेटवा फूलेगा, पूछेगा क्यों, डायाफ्राम। डायाफ्राम उसको, कभी कभी ना उल्टा पुल्टा सामान खा लेगा ना तो पेट में गड़बड़ हो जाएगा, तो डायाफ्राम धक्का देके बोलेगा, उल्टी फेंक देगा। उल्टी जब होता है ना, डायाफ्राम नीचे से धक्का मारता है। डायाफ्राम एक्चुअल में एक हड्डी है। डायाफ्राम यहाँ पे ऐसे करके क्या है, हड्डी है। डायाफ्राम क्या है, हड्डी है। तो देखो नासा छिद्र, नासा कपाट, ग्रसनी, स्वर तंत्र, श्वास नली, ब्रोकाई, ब्रोकियोलेस, वायुकोश। ओके।